Good evening, student. And today we are going to discuss the next topic of under the topic name convolution code. The name is the graphical representation of convolution code. In previous lecture, we are discussing about the convolution code और वहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल लेके डिस्कस किया था कि बेसिकली कन्वोल्यूशन कोड होता क्या है और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने वहाँ पे कोड पॉलिनोमियल, मैसेज पॉलिनोमियल, जनरेटिंग पॉलिनोमियल की हेल्प से हमने कोड को जनरेट किया था। नाउ टुडे कन्वोल्यूशन कोड के कुछ ग्राफिकल मेथड हैं, तो वो ग्राफिकल मेथड्स को हमें जानना, जस्ट लाइक कोड ट्री आपका है, ट्री डायग्राम है, स्टेट डायग्राम है। तो आज हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो कोड ट्री के लिए बेसिकली हमें पहले कुछ चीज़ जाननी होगी, कुछ हमें एज्यूम करना होगा। एज्यूम में क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ये फिगर जो बना हुआ है, ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर वही है जो आपका पहले कन्वोल्यूशन इनकोडर का फिगर था। वहाँ पे एम के को यहाँ पे एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, MK-1 को M1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, MK-2 को M2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, and here v1 is the output, this is output which is the convolution of all the 3 bits, and v2 is the output which is the convolution of the m1 and m2. okay, एंड आफ्टर दैट अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेट को डिफाइन करना है। एज वी नो, हम जो मैसेज बिट इनपुट देते हैं वो फ्रॉम एम से देते हैं, और बाकी ये M1 M2 जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं, शिफ्ट होने के बाद ये प्रीवियस 2 सक्सेसिव बिट्स जो होते हैं जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर होते हैं। तो अगर हम कहें यहाँ पे, तो ये जो सिंपल आपका जो फिगर है वो आपका कन्वोल्यूशन इनकोडर का फिगर है। Now here for the code tree we are considering the some state of the encoder, like हमने इनकोडर को डिफाइड किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ये आपका M2 हो गया, ये M1 हो गया, इन स्टेट ऑफ द इनकोडर। if for the 2 input there are the 4 combination 0 0 0 1 1 0 and 1 1, and having the state of encoder is A, B, C and D। इफ़ तो बस आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे M1 M2 आपका जो है वो M1 पहले है, M2 बाद में, बट इन दैट केस M1 इज फर्स्ट एंड M2 इज नेक्स्ट। okay, now in this for the code tree we are using these two convolution encoder figure and state of the encoder, and by using this and we can draw the code tree। now by default here the code tree start from the state A हम स्टार्ट करेंगे, और स्टेट ए मीन्स स्टेट ए ये रहा आपका, हमने स्टार्ट ए से स्टार्ट किया हुआ है। व्हेन वे मूव अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे, मीन्स हम यहाँ पे m की वैल्यू जो देंगे हियर m इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन मूव डाउनवर्ड m इज इक्वल टू 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैसेज को m इज़ इक्वल टू 0 या m इज़ इक्वल टू 1 के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। नाउ हाउ द कोड ट्री कैन बी फॉर्म, तो हियर वी टेक 1 by 1 स्टेट, दैट इज ABCD स्टेट्स को लेंगे, एक बार इनपुट 0 देंगे, एक बार इनपुट 1 देंगे, देन हम चेक करेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट व्हेन वी गिव द इनपुट m इज़ इक्वल टू 0 और m इज़ इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया हुआ है। तो ए के केस में हमारा जो M1 M2 की वैल्यू आपको पता है 0 है, ठीक है। अब हम इनपुट यहाँ पे 0 दे रहे हैं, तो व्हेन मूव अपवर्ड साइड मूव करेंगे हम, व्हाट विल बी द आउटपुट B1 इज इक्वल टू 0 एंड B2 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये हमने सारे 0 हैं तो ये आउटपुट 0 हो गया, राइट 0 0 ऑन द लाइन, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, मूव 1 बिट राइट हैंड साइड, तो ये आपका M2 वाला बिट बाहर हो गया, M1 M2 में आ गया 0 हो गया, और आपका जो M था वो M1 में आ गया 0 हो गया, मीन्स अगेन M1 M2 वैल्यू आपकी क्या हो गई, वो 0 0 है। अगेन M1 M2 0 पर हमारा स्टेट क्या है, ए है, देन नेक्स्ट स्टेट विल बी ए, ये हो गया।
इस तरीके से हम यहाँ पे बिट्स को लिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट आउटपुट एंड फॉर द नेक्स्ट स्टेट वी हैव शिफ्ट द बिट 1 bit राइट in the convolution encoder. Now again take for m is equal to 1 on state remains same 0 0 near we take 1, ठीक है। when move downward side what output आपका आएगा 1 1 simply take after calculation we get 1 1 right here 1 1 हमने राइट कर दिया। and what will be the next state शिफ्ट 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो m2 की वैल्यू 0 हो गई और m1 की वैल्यू 1 हो गई। तो m2 की वैल्यू 0 और m1 की वैल्यू मीन्स स्टेट हमारा क्या हो गया, b हो गया, राइट हियर b, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये ऑब्जर्व किया जब हमने स्टेट ए को लिया है, स्टेट ए को लिया हुआ है, तब हमारा जो आपका स्टेट था, जब हमने इनपुट 0 दिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेट आपको क्या मिला, नेक्स्ट स्टेट आपको ए मिला। जब इनपुट हमने 1 दिया नेक्स्ट स्टेट हमें बी मिला, और आउटपुट हमें जब इनपुट 0 पे 0 0 मिला, इनपुट 1 पे हमें 1 1 मिला। ओके, नाउ अगेन टेक द नेक्स्ट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट बी को लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेट टेक बी, हम यहाँ पे बी को लेंगे। ओके, एंड फॉर बी हियर द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 इज इक्वल टू, आपको क्या होगा, m2 की वैल्यू 0 आपकी है और m1 की वैल्यू 1 है, मीन्स 1 and 0 वी आर हियर। ओके, एंड व्हेन वी मूव अपवर्ड मीन्स इनपुट इज इक्वल टू 0 लिया हमने, आउटपुट आपको v1 मिला 1 और ये v2 मिला 0, तो आपको यहाँ पे 1 0 प्लेस हो, यहाँ लिखा जाएगा 1 0, आउटपुट आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट के लिए 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो ये आपका बिट बाहर हो गया, ये m2 में 1 आ गया और आपका m1 में 0 आ गया। m2 1 और 0 मीन्स सी स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विल बी सी। इस तरीके से हमने सी फॉर्म कर लिया। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टेक m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 स्टेट, सेम स्टेट बी पे, तो सेम स्टेट बी पे हमारा जो m1 आपका 0 था और m2 आपका 0 था, और अगेन हियर वी टेक m1 इज इक्वल टू 1, देन v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 1, देन हियर 0 and 1। देन नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, बाकी के बिट्स हम शिफ्ट करेंगे तो हमारी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 m2 की वैल्यू 1, मीन्स आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा हमारा, वो d हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया जब बी स्टेट को आप लेते हैं और जब इनपुट आप 0 देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट सी आता है, और जब 1 देते हैं नेक्स्ट स्टेट हमारा आपका डी आता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट टेक सी, अकॉर्डिंग टू सी, सी के बिहाफ पे हमारी जो m1 m2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मैं राइट कर दूँ। m1 की वैल्यू आपकी 0 है और m2 की वैल्यू क्या आपकी हो गई, 1 हो गई। एंड देन हियर m इज़ इक्वल टू 0 मीन्स वी आर हियर, यहाँ पे हैं, तो हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट हमारा 1 1 हो गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, एक बार शिफ्ट कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 और ये भी 0, ये स्टेट किसका हो गया, आपका ए का हो गया, राइट हियर ए हो गया। आफ्टर दैट अगेन वी टेक हियर 1 को हम जब लेंगे इस स्टेट पे, मीन्स हम जब यहाँ पे इनपुट हम 1 लेंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट आपको जो मिल रहा है यहाँ पे v1 एंड v2 वैल्यू दोनों क्या होगी आपकी, वो 0 0 होगी, जो हमने ऑलरेडी यहाँ राइट किया हुआ है 0 0। नेक्स्ट स्टेट के लिए हम एक एक बिट शिफ्ट करेंगे, तो जब शिफ्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, व्हेन वी शिफ्ट देन शिफ्ट करेंगे तो आपका ये था, ये 1 हो गया 0, तो शिफ्ट करने बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगा दैट इज़, शिफ्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मीन्स m2 की वैल्यू 0 और m1 की वैल्यू 1, मीन्स बी स्टेट मिलेगा।
आपको देखिए यहाँ बी स्टेट मिला। तो आपने चीज़ें क्या ऑब्जर्व किया, जब आप यहाँ पे सी स्टेट पे थे, सी स्टेट पे आपने जब इनपुट आपने 0 दिया तो नेक्स्ट स्टेट हमारा ए हुआ, आउटपुट हमारा 1 1 हुआ। सी स्टेट पे जब आपने इनपुट 1 दिया तो नेक्स्ट स्टेट हमारा बी हो गया, आउटपुट हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गया। After that, here we take the next last state D. For D, write here for D write here 1 1 and for 0 0 जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ये 0 और 1 मिलेगा, ये मिल गया आपको। नेक्स्ट स्टेट क्या कीवर्ड शिफ्ट कर देंगे तो M2 की वैल्यू 1 और M1 की वैल्यू 0, तो ये आपका सी स्टेट हो गया। देन सी स्टेट हियर एंड आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, फिर हम इस डी स्टेट पे जब हम 1 देंगे, इफ़ यू गिव 1 हियर, हम जब यहाँ पे 1 देंगे तो ये आपकी जो V1 और V2 की जो वैल्यू होगी, V1 आपका 1 हो जाएगा और V1 आपका 1 हो गया और V2 क्या हो गया आपका 0 हो गया, मीन्स 1 0, ये आपको मिल गया। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, एक बिट शिफ्ट कर देंगे हम, तो M2 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 1, मीन्स नेक्स्ट स्टेट विल बी D। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया, आपने ABCD सारे आपने फाइंड कर लिया 1 by 1। तो अब जैसे अब आपने यहाँ के लिए फाइंड किया, तो अब जहाँ जहाँ आपका A होगा सिमिलरली उसी तरीके से आप इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ B होगा ऐसे आप ब्रेक कर लेंगे, जहाँ जहाँ C होगा आप इस तरीके से ब्रेक कर लिया, D को ब्रेक कर लिया। अगेन आप इस तरीके से A को ब्रेक कर सकते हैं, B को ब्रेक कर सकते हैं, C को ब्रेक कर सकते हैं, D को ब्रेक किया आपने, फिर A को ब्रेक किया, B को ब्रेक किया, फिर C को ब्रेक किया, फिर D को ब्रेक किया। इस तरीके से आपका जो ट्री है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आपने चीज़ें यहाँ पे ये इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कोट्री। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व ये किया किस तरीके से हमने कन्वोल्यूशन इनकोडर के हेल्प से और स्टेट ऑफ इनकोडर के हेल्प से किस तरीके से हमने 4 स्टेट को लिया 1 by 1, फिर हमने 1 by 1 हमने इनपुट को चेंज किया, एक बार 0 दिया, एक बार 1 दिया, आउटपुट को फाइंड किया और व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ट्री बन गया। ठीक है, ये आपका रहा ट्री। आफ्टर दैट अब आपको उसमें और क्या करना है, फिर नेक्स्ट जो आपका आता है ट्री लिस्ट डायग्राम। ट्री लिस्ट डायग्राम मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। ट्री लिस्ट डायग्राम बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ये जो कोट्री बना हुआ है, जो कोट्री इसी का कॉम्पैक्ट वर्जन होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट वर्जन, तो उसमें आपका क्या होता है, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, A B C D, यहाँ भी A B C D। Here we are using the two line, dark line for input 0 and broken line for input 1, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हम ये कोट्री का यूज करेंगे। आपको ये पता है, आप जब A स्टेट से करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट जब आप A पे जा रहे हो तो इनपुट हमारा क्या था, इनपुट हमारा था 0। आपने ऐसे बना लिया डार्क लाइन। डार्क लाइन हमारे किसके लिए होता है, फॉर 0 के लिए होता है, और ब्रोकन लाइन ये 1 के लिए होता है। और आउटपुट क्या आपने फाइंड किया, आउटपुट आपने फाइंड किया 0 0, ऐसे राइट कर देंगे आप। ओके, उसके अब A पे आप जब इनपुट 1 देते हैं तो आप B पे आते हैं, मीन्स ये ब्रोकन लाइन बना। आउटपुट क्या फाइंड किया आपने, 1 1 फाइंड किया, ये राइट कर दिया। देन B स्टेट से आप जब इनपुट 0 देते हैं C पे जाते हैं, B स्टेट से गए हम, ये C पे गए और आउटपुट आपका था 1 0। फिर B से जब इनपुट 1 देते हैं तो हम D पे आते हैं, ये मिला। और आउटपुट आपका क्या है यहाँ पर है 0 1। फिर C पे हम जब इनपुट 1 देते हैं तो हम A पे जाते हैं, ये हम A पे पहुँचे, ए पे पहुँचेंगे और आउटपुट पे जाने के लिए क्या है हमारा 1 1 है। फिर हम जब C पे हम इनपुट हम जो है जब हम यहाँ पे 1 देते हैं तो B पे आते हैं, ये गया, ये B पे गए हम। ठीक है, और आउटपुट आपका क्या है 0 0 है। उसके बाद D स्टेट से हम जब इनपुट जब हम यहाँ पे 0 देते हैं
तो हम सी पे जाते हैं और आउटपुट आपका हो गया 0 1 हो गया। और डी स्टेट से हम जब क्या कहते हैं इनपुट 1 देते हैं तो आप डी स्टेट पे ही आते हैं और आउटपुट हमारा क्या होता है 1 0। तो ये आपका एक क्या है, ये आपका एक ट्रेलिस डायग्राम है और जिसमें आपका ये बताया गया है कि किस तरीके से ट्रेलिस डायग्राम में कोड ट्री का जो है कॉम्पैक्ट वर्जन यहाँ पे आपका बनाया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका फिगर अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको शोन कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे कैसे बनेगा। तो ये कॉम्पैक्ट वर्जन था आपका ट्रेलिस डायग्राम। ये रहा आपका फिगर जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था मैं फिगर जिसमें ये दिस इज़ कॉल्ड ट्रेलिस डायग्राम। इसमें हमारा करंट स्टेट होता है, नेक्स्ट स्टेट होता है, हमने ABCD राइट कर दिया, ABCD हमने राइट कर दिया। उसके बाद क्या था कि हमने यहाँ पे 2 लाइंस को यूज किया हुआ है। अगर आपका डार्क लाइन है तो इनपुट 0 के लिए है, अगर ब्रोकन लाइन है तो इनपुट आपका 1 के लिए है। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, ये अभी डिस्कस किया हमने। ए से हम ए पे जाते हैं जब इनपुट हमारा 0 होता है, ए से बी जाते हैं जब इनपुट हमारा क्या होता है 1 होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने 0 और ब्रोकन लाइन हमने यूज कर लिया। उसके बाद बी से हम सी पे जाते हैं जब इनपुट हमारा 1 होता है, और जब ब्रोकन लाइन यूज करते हैं जब इनपुट हमारा 1 होता है। आउटपुट में आपका ऑलरेडी मेंशन है। एंड आफ्टर दैट अब हम सी से ए पे जाते हैं जब इनपुट हमारा क्या होता है 1 होता है, ये रहा। और सी से बी जाते हैं जब इनपुट हमारा क्या होता है 1 होता है। डी से हम सी पे जाते हैं जब इनपुट हमारा 0 होता है, और डी से डी पे ही आते हैं जब इनपुट हमारा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किस तरीके से डार्क लाइन और ब्रोकन लाइन यूज करके हमने यहाँ पे ट्रेलिस डायग्राम को बनाया हुआ है। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम भी एक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको भी इस ट्रेलिस डायग्राम को ही स्टेट डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो आपको देखना है। आपने एक स्टेट ए को लिया हुआ है, ठीक है, उस ए स्टेट पर आपने लिया हुआ है, ए राइट किया हुआ है। तो आप ए से ए पे जा रहे हैं जब आपका इनपुट क्या है, इनपुट आपका 1 है। देखिए आप इन्हें आप एक सेल्फ लूप बना दिया हुआ है, ये आपने एक सेल्फ लूप आपका बना हुआ है। और सेल्फ लूप बनने के बाद यही बताया गया है किस तरीके से आपका यहाँ पे वो भी डार्क लाइन यूज़ किया गया, मीन्स इनपुट 0 है और आउटपुट क्या है 0 0 है। फिर आप ये ए से बी जा रहे हो, जब आपका इनपुट क्या था, इनपुट आपका 1 था, तो आपने ऐसे ब्रोकन लाइन यूज कर लिया। ठीक है, और ये आउटपुट क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। आफ्टर दैट बी से आप सी पे आते हो जब इनपुट आपका क्या होता है 0 होता है। देखिए ये लाइन बना हुआ है, ये लाइन आपका बना हुआ है। ठीक है, और आउटपुट आपका क्या होता है 1 0 होता है। उसके बाद बी से आप डी पे आते हो जब इनपुट आपका क्या होता है 1 होता है। देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने यहाँ पे ब्रोकन लाइन यूज कर दिया, ब्रोकन लाइन ऐसे यूज कर दिया, तो ये हो गया आपका। ठीक, आफ्टर दैट जब हम सी से जब इनपुट 1 देते हैं तो ए पे जाते हैं। हमने वी आर यूजिंग हियर डार्क लाइन हमने बना दिया। उसके बाद जब सी से हम इनपुट जब 1 देते हैं तो हम कहाँ आते हैं बी पे आते हैं, इसलिए ब्रोकन लाइन हमने यूज कर दिया। तो हमने यहाँ पे 0 0 आउटपुट दिखा दिया, इस पर हमने 1 1 दिखा दिया। एंड लास्ट जब हम डी का लेते हैं तो डी से हम जब इनपुट 1 देते हैं तो हम सी पे आते हैं, डार्क लाइन हो गया। और जब डी से डी पे होते हैं जब इनपुट हमारा क्या होता है 1 होता है, तो ब्रोकन लाइन हमने यूज कर लिया। तो सिंपली क्या है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बनाया, हमने यहाँ पे कोट्री बनाया, कोट्री का कॉम्पैक्ट हमने ट्रेलिस डायग्राम में दिखाया, और ट्रेलिस डायग्राम से फिर हमने क्या बनाया स्टेट डायग्राम बनाया। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से ये जो 3 आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको क्या क्या बताया गया, कोट्री बताया गया। ठीक है, कोट्री को जो कॉम्पैक्ट किया तो आपका वो ट्रेलिस डायग्राम हो गया, और ट्रेलिस डायग्राम को जब आपने कॉम्पैक्ट किया तो हमारा वो क्या आ गया स्टेट डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से हम जो चीज़ों को बनाते हैं दिखाते हैं, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है, अभी आप जब यहाँ पे जब डिकोडिंग पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन कोड का, तो कन्वोल्यूशन कोड के डिकोडिंग में
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपका ये ट्रेलिस डायग्राम का है, तो ये आपको जानना चाहिए, पता भी होना चाहिए किस तरीके से इसका यूज है। ठीक है, तो आगे आपका एक नेक्स्ट टॉपिक और इसमें होगा, कंक्लूजन टॉपिक का होगा, जिसमें बिटरबिट डिकोडिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।